हम जब खुद को बदल लेंगे तो अपने आप चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा। जब हम खुद को बदल लेंगे तो हमारे बच्चे बदल जाएंगे। जब हम खुद को बदल लेंगे हमारे बच्चे बदलेंगे, बच्चों के साथ सारा परिवार एक साथ बदल जाएगा, आसपास का माहौल बदल जाएगा। क्योंकि माहौल में कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, गलती और गड़बड़ी हम में है। हम घर से शुरुआत करते हैं गुस्सा करने की, घर से शुरुआत करते हैं झूठ बोलने की, घर से शुरुआत करते हैं फरेब करने की, घर से शुरुआत करते हैं चोरी करने की। बच्चा माता पिता को देखता है, भले ही हालांकि माँ बाप नहीं सिखाते बातें कि बेटा चोरी करो झूठ बोलो, लेकिन कभी कभार एक माता है कभी सोचती है अपने बच्चे के लिए भी चुपके से कुछ दे देती है जो उसके पापा को नहीं पता, दादा दादी को नहीं पता है, या फिर दादी दे देती है, माँ बाप को नहीं पता है कोई चीज़ कि बेटा बताना मत, ये ले जा पैसे आज खा लेना कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। तो बच्चा कहाँ से सीखता है कि आज दादी ने, मम्मी ने, पापा ने, जिसने भी कि ये चीज़ मुझे चुपके से दी है, वो चीज़ वो सीख गया है कि काम भी चुपके से करने चाहिए। घर में कोई आता है बच्चे को सिखा देते हैं, बोल देते हैं कि बोल तो नहीं है, फ़ोन पे बात करते हैं बोल देते हैं कि कह दो बाहर गए हैं, बाजार गए हैं, या बाहर निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो बच्चे भी क्या सीखते हैं, झूठ बोलने का पहला कदम सीख जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं बच्चा घर से सीखता है, शुरुआत घर से होती है। तो ये बातें पहले हमें खुद को बदलनी होगी, तभी हम अपने बच्चे को बदल सकते हैं। ज़्यादातर पीड़ा जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न होती है। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हैं, उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम होगा, ना ही आपके लिए मोह होगा, ना ही स्नेह होगा। कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, आप बुरे काम करना खुद ही छोड़ देंगे। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना हमें शांति महसूस होती है जब हम किसी आदमी की ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। अंदर एक सुकून महसूस होता है, भले ही वो खुशी बाहर नज़र ना आए, भले ही हमें कुछ पैसे ना मिले, क्योंकि हर काम धन दौलत और पैसे के लिए नहीं किया जाता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, हमेशा चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद है। क्या आप फ़ोन को चार्ज करे बिना सुबह घर से निकलते हैं? नहीं। तो फिर आप खुद को क्यों नहीं चार्ज करते? अपने आप को भी एक फ़ोन मानिए ना, कि हम खुद को भी चार्ज करें। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। तो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा तो आपके साथ होगा ही। परमात्मा कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। पांडव 5 थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि इसलिए वो विजयी हुए, क्योंकि वो 5 थे, इकट्ठे थे। कौरव 100 थे, साथ में उनके सेना भी थी, फिर भी पराजित हुए। सच्चाई साथ स्वर्ग परमात्मा, जाना सबने एक ही जगह है, साथ स्वयं परमात्मा जिसका देते हैं वो आदमी कभी भी पीछे नहीं रहता है। तो इसमें सच्चाई ये हुई कि साथ खुद भगवान उनका दे रहे थे पांडवों का, इसलिए वो जीत गए। झूठ के बल पर जीने वाले सजा पाते हैं, सच्चाई सफाई से जीवन जिए, स्वयं परमात्मा आपका साथ देंगे। आप अपने आप को दोषी किसी बात के लिए मत ठहराइए, खुद को माफ़ करना सीखिए, जब भी आपके बच्चे आपसे माफ़ करना सीखेंगे। कोई माफ़ी मांगने में या माफ़ करने में हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें झुकना भी आना चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये सोच कर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या आपने कभी इस बात का विचार किया है कि ऊपर वो परमात्मा भी हमें देख रहा है कि हम इतनी बुराइयाँ किए जा रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, वो भी हमें देख रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए ना। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, तो पहले हमें दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। पहले हमें घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों को सम्मान देना होगा, अपने बच्चों को प्यार देना होगा, तभी वो हमें बदले में सम्मान देंगे, प्यार करेंगे। दुआएं दवाई से भी अधिक शक्तिशाली होती है, जहाँ दुआ है वहाँ दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बहुत से लोग हैं जो छल कपट का, झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो पीछे ही जा रहे हैं। कर्म ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, कर्म ही मनुष्य को नीचे गिरा देते हैं। आप घर में झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, चोरी करके आए हैं, जाके मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे कोई देखे ना देखे, वो परमात्मा तो आपको देख रहा है ना, उसको तो आप नज़र आ रहे हैं। अगर वो देख नहीं रहा तो आप फिर मंदिर में क्या करने जा रहे हैं, जब आपको उस पर विश्वास ही नहीं है। अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है तो ये भी विश्वास है ना, वो हमें देख रहा है। तो हमें ये झूठ फरेब भी नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। भगवान ना हो तो आपको सज़ा देते हैं, ना ही आपको माफ़ करते हैं। भगवान ना तो आपको सज़ा देते हैं, ना ही आपको माफ़ करते हैं, वो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को बदलिए, अपने दिमाग में बात बिठाइए। सारा दिन अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान की एनर्जी हमारे जीवन के हर हिस्से में यूज़ होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिविटी आना
शुरू हो जाएगी। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठता है वह चिंतन का हिस्सा बन जाता है। चिंतन हमारे कर्म में आता है और कर्म में से ही हमारे भाग्य बनते हैं। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले भी हैं। जितना तुमने गवाया है उससे ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला भी है। विचार रखो, जीने का मज़ा ही अलग होगा। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओगे तो सिर्फ इस्तेमाल किए जाओगे। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है। श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जीवन अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था आपका साथ देने वाला। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है। धोखे से कमाया हुआ पैसा पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा ना जिसे तुमने धोखा दिया था।